कभी सोचा है कि जिन लोगों के लिए तुमने अपनी नींदें छोड़ी, जिनके लिए अपनी खुशी दबाई, जिनके लिए हर बार खुद को गलत साबित किया, वही लोग तुम्हारी एक ठोकर को तुम्हारी पूरी पहचान बना देते हैं? और क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि इस दुनिया में अच्छाइयां धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, लेकिन एक गलती जैसे पत्थर पर खुदा हुआ नाम सालों तक मिटती ही नहीं? यही दुनिया का स्वभाव है। ये दुनिया तुम्हारी नीयत नहीं देखती, तुम्हारा थका हुआ दिल नहीं देखती, तुम्हारे भीतर रोज मरती उम्मीदें नहीं देखती। ये बस तुम्हारी एक चूक देखती है, एक शब्द, एक फैसला, एक गलत समय पर उठाया गया कदम, और फिर उसी से तुम्हारा पूरा चरित्र लिख देती है। तुमने 1000 बार साथ दिया हो, कोई हिसाब नहीं। तुमने 100 बार चुप रहकर रिश्ते बचाए हो, कोई प्रमाण नहीं। तुमने अपने हिस्से का हक छोड़कर किसी और को मुस्कुराया हो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन जिस दिन तुम टूटकर एक जवाब दे दो, जिस दिन तुम अपने लिए खड़े हो जाओ, जिस दिन तुम बस कह दो, उसी दिन तुम्हारे खिलाफ पूरी किताब खोल दी जाती है। जरा खुद से पूछो, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने बरसों तक किसी का सम्मान रखा, लेकिन एक दिन अपनी तकलीफ कह दी और तुम बदतमीज कहलाए? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने हमेशा दूसरों की सुविधा देखी, लेकिन एक बार अपनी जरूरत रख दी और तुम्हें स्वार्थी कहा गया? अगर हुआ है तो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से जीवन का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। हम में से ज्यादातर लोग दुनिया को खुश रखने में अपनी पूरी उम्र जला देते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है, अच्छा बनो, सबका सोचो, किसी को दुख मत दो, सबको साथ लेकर चलो। और ये बात गलत भी नहीं है। गलत तब होता है जब अच्छा होना धीरे धीरे खुद को मिटा देना बन जाता है। जब दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश तुम्हें अपनी ही नजरों में छोटा करने लगे, तब समझ लेना कि तुम जीवन नहीं जी रहे। तुम अदालत में खड़े हो जहां हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है। सोचो, कितनी अजीब बात है। तुम्हारे आंसू तुम्हारे हैं, पर तुम्हारी छवि दुनिया की है। तुम्हारा दर्द तुम्हारे भीतर पलता है, लेकिन तुम्हारे बारे में फैसला बाहर वाले करते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि धीरे धीरे तुम भी उनकी नजरों से खुद को देखने लगते हो। कोई तुम्हें एक बार गलत कह दे और तुम अपने सारे सही भूलने लगते हो। कोई तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठा दे और तुम अपनी नीयत पर शक करने लगते हो। कोई तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ा दे और तुम अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी समझने लगते हो। लेकिन क्या सच में तुम्हारी पहचान दूसरों के फैसलों से तय होगी? क्या तुम्हारा पूरा जीवन सिर्फ इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि किसी ने तुम्हारे एक पल को पकड़ लिया? क्या सूरज को अंधेरा कहा जा सकता है सिर्फ इसलिए कि शाम हो गई? क्या नदी को बुरा कहा जा सकता है सिर्फ इसलिए कि रास्ते में कहीं कीचड़ आ गई? नहीं। फिर तुम खुद को क्यों उन लोगों की राय से नापते हो जो तुम्हारे संघर्ष का 1% भी नहीं जानते? याद रखो, दुनिया का स्मरण बहुत चयनात्मक होता है। उसे तुम्हारी अच्छाइयां याद नहीं रहती, क्योंकि अच्छाइयां शोर नहीं करती। त्याग कभी चिल्लाता नहीं। सच्चा प्रेम प्रमाण नहीं मांगता। ईमानदारी अपने लिए ताली नहीं बजवाती। जो लोग भीतर से साफ होते हैं वे अक्सर सबसे कम दिखते हैं, क्योंकि उनका ध्यान दिखावे पर नहीं, सत्य पर होता है। और यही कारण है कि दुनिया उन्हें हल्के में ले लेती है। दुनिया को चमत्कार चाहिए, चरित्र नहीं। उसे प्रदर्शन चाहिए, धैर्य नहीं। उसे मुखौटे पसंद हैं, चेहरों की सच्चाई नहीं। पर अब एक सवाल है, क्या तुम भी वही गलती कर रहे हो? क्या तुम भी अपनी जिंदगी दुनिया के हिसाब से जी रहे हो? क्या तुम हर दिन उठकर यह सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे? अगर मैं ये बोलूंगा तो कौन नाराज होगा? अगर मैं अपने लिए खड़ा हो गया तो कौन दूर चला जाएगा? अगर मैंने सच बोल दिया तो कौन मुझे गलत समझेगा? अगर हां, तो समझ लो तुमने अपनी आत्मा की चाबी दूसरों की जेब में डाल दी है। और जिस दिन इंसान अपनी चाबी दूसरों को दे देता है, उसी दिन से उसकी शांति गिरवी पड़ जाती है। फिर वह हंसता भी है तो डरकर, बोलता भी है तो सोचकर, चलता भी है तो कांप कर। उसके हर फैसले के पीछे एक सवाल खड़ा रहता है, लोग क्या सोचेंगे? और यही सवाल धीरे धीरे उसके भीतर के जीवित इंसान को मार देता है। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय लोगों की सोच से डरता है, वह कभी अपने सत्य की आवाज सुन ही नहीं पाता। सच यह है कि इस दुनिया में तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे। पहले वे जिन्हें तुम जितना भी दे दो कम लगेगा। दूसरे वे जो तुम्हारी एक गलती को तुम्हारे सारे प्रेम से बड़ा बना देंगे। पहले लोग तुम्हारी अच्छाइयों को अधिकार समझेंगे, दूसरे लोग तुम्हारी चूक को अपराध बना देंगे।
और दोनों के बीच अगर तुम खुद को खो दोगे तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा, क्योंकि दुनिया कल भी तुम्हें जज करेगी, आज भी करेगी और शायद आगे भी करती रहेगी। आज वजह कुछ और होगी, कल कुछ और। आज तुम्हारा चुप रहना गलत लगेगा, कल तुम्हारा बोलना गलत लगेगा। आज तुम्हारा झुकना कमजोरी कहलाएगा, कल तुम्हारा सीधा खड़ा होना अहंकार कहलाएगा। तो फिर फैसला करो। जब गलत ठहराया ही जाना है तो कम से कम अपने सच के साथ क्यों न जिया जाए। यहां एक गहरी बात समझो, गलती करना और गलत होना दो अलग बातें हैं। गलती एक घटना है, गलत होना एक पहचान। घटना बदल सकती है, पहचान नहीं। लेकिन दुनिया घटना को पहचान बना देती है। तुम एक बार असफल हुए, दुनिया कहेगी ये असफल इंसान है। तुम एक बार टूटे, दुनिया कहेगी ये कमजोर है। तुम एक बार भटक गए, दुनिया कहेगी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और सबसे खतरनाक पल वह होता है जब तुम भी यही मान लेते हो। क्या तुम्हें पता है इंसान का सबसे बड़ा दुख क्या है? गलती नहीं, दूसरों का ताना भी नहीं। सबसे बड़ा दुख है अपने ही भीतर अपने लिए सम्मान खो देना। जब तुम खुद को ही शक की नजर से देखने लगो, जब तुम्हें अपनी नीयत समझानी पड़े, जब तुम रात को सोने से पहले यह सोचो कि शायद सच में गलती मेरी ही थी, शायद मैं ही बुरा हूं, वहीं से आत्मा थकने लगती है। और थकी हुई आत्मा बाहर से नहीं, अंदर से टूटती है। लेकिन जरा ठहरो, क्या सच में हर बार तुम ही गलत थे, या तुम बस उन लोगों के बीच थे जिन्हें तुम्हारी खामोशी चाहिए थी, तुम्हारा सत्य नहीं? क्या सच में तुम बुरे थे, या तुमने सिर्फ एक दिन वह किया जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था, अपने लिए खड़ा होना? क्या सच में तुम्हारी नीयत खराब थी, या सामने वाले को तुम्हारी सीमाएं पसंद नहीं आई? याद रखना, जो लोग तुम्हारी अच्छाइयों पर मौन रहें और तुम्हारी एक गलती पर शोर मचाएं, वे न्यायप्रिय नहीं, सुविधा प्रिय होते हैं। उन्हें तुम्हारा चरित्र नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा उपयोग चाहिए। उन्हें तुम्हारी मुस्कान नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी सहमति चाहिए। उन्हें तुम्हारी शांति नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी चुप्पी चाहिए। और जिस दिन तुमने चुप्पी तोड़ी, उसी दिन तुम उन्हें बुरे लगने लगे। यहीं से जीवन का असली मोड़ शुरू होता है, जब इंसान समझता है कि अच्छा दिखना और सच्चा होना दोनों एक बात नहीं है। अच्छा दिखने के लिए मुखौटा चाहिए, सच्चा होने के लिए साहस चाहिए। अच्छा दिखने के लिए लोगों की मंजूरी चाहिए, सच्चा होने के लिए अकेले चलने की ताकत चाहिए। अच्छा दिखने वाला इंसान अक्सर सबको खुश रखता है। सच्चा इंसान कभी कभी सबको असहज कर देता है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही झूठ के लिए खतरा होता है। और अब शायद तुम्हें समझ आने लगा होगा कि जीवन का सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। जीवन का सवाल यह है कि जब रात को तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें अपने ही दिल से नजरें मिलाने में शर्म आती है या शांति? क्योंकि दुनिया का फैसला बाहर से आता है, लेकिन आत्मा का फैसला भीतर से। दुनिया की अदालत में गवाह बहुत होते हैं, आत्मा की अदालत में सिर्फ सच होता है। और जो इंसान अपने सच के साथ खड़ा हो गया, उसे धीरे धीरे दुनिया की राय से डर लगना बंद हो जाता है। लेकिन यहीं पर एक और गहरी बात जन्म लेती है, और अगर तुमने इसे समझ लिया तो दुनिया की आधी चोटें उसी क्षण बेअसर हो जाएंगी। दुनिया तुम्हारी गलती का हिसाब इसलिए नहीं रखती क्योंकि उसे न्याय से प्रेम है। दुनिया तुम्हारी गलती का हिसाब इसलिए रखती है क्योंकि उसे किसी को छोटा साबित करने में सुख मिलता है। जब तक तुम चुपचाप सहते रहते हो, झुकते रहते हो, सबकी उम्मीदों का बोझ उठाते रहते हो, तब तक तुम अच्छे हो। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी आत्मा की तरफ एक कदम बढ़ाया, जिस दिन तुमने कहा अब मैं अपने सच के साथ खड़ा रहूंगा, उसी दिन तुम्हारी अच्छाइयों का तराजू बदल दिया जाता है। फिर लोग तुम्हारे किए हुए उपकार नहीं गिनते, तुम्हारी एक आवाज गिनते हैं। तुम्हारे त्याग नहीं देखते, तुम्हारा एक प्रतिकार देखते। तुम्हारे आंसू नहीं समझते, तुम्हारा एक उत्तर याद रखते हैं। और यही वह जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि उसे लगता है मैंने तो गलत किया ही नहीं, फिर मुझे कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया गया? मैंने तो सिर्फ अपनी तकलीफ कही थी, फिर मुझे कठोर क्यों कहा गया? मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की इज्जत मांगी थी, फिर मुझे अहंकारी क्यों कहा गया? क्या तुम्हारे भीतर भी कभी ये सवाल उठे? क्या तुमने भी कभी रात के सन्नाटे में तकिए पर सिर रखकर खुद से पूछा है आखिर मेरी गलती क्या थी? और फिर कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ सीने में एक भारीपन रह गया, जैसे कोई अनकहा सच भीतर पत्थर बनकर बैठ गया हो। सुनो, कई बार तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी होती है कि तुमने दूसरों को यह एहसास करा दिया कि अब तुम पहले जैसे उपलब्ध नहीं रहोगे।
तुम पहले जैसे हर बात पर हां नहीं कहोगे। तुम पहले जैसे हर अपमान पर चुप नहीं रहोगे। तुम पहले जैसे हर बार खुद को काट कर किसी और के लिए जगह नहीं बनाओगे। और जो लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारी उपलब्धता से जानते थे, उन्हें तुम्हारा आत्मसम्मान बगावत लगता है। जो लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारी चुप्पी से पहचानते थे, उन्हें तुम्हारा सच हमला लगता है। जो लोग तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए पास रखते थे, उन्हें तुम्हारी दूरी धोखा लगती है। यही इंसान को पहली बार समझ आता है कि हर रिश्ता प्रेम से नहीं, कई रिश्ते आदत से चल रहे थे। हर मुस्कान अपनापन नहीं होती, कई मुस्कानें सुविधा होती हैं। हर साथ सच्चा नहीं होता। कई साथ तब तक साथ होते हैं जब तक तुम अपने हिस्से का खून देते रहते हो। और जिस दिन तुमने अपने घावों पर पट्टी बांधनी शुरू की, उसी दिन कुछ लोग तुम्हें बदल हुआ कहने लगे। जरा सोचो, क्या सच में तुम बदल गए, या सिर्फ पहली बार तुमने खुद को बचाना शुरू किया? दुनिया की सबसे खतरनाक चाल यही है। वो तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों से नहीं, तुम्हारी कमजोरियों से बांधती है। वह चाहती है कि तुम हमेशा अपराध बोध में जीते रहो। तुम्हें हमेशा लगे कि शायद मुझसे गलती हो गई, शायद मैं ज्यादा बोल गया, शायद मुझे फिर से चुप हो जाना चाहिए। क्योंकि अपराध बोध में जीता इंसान कभी विद्रोह नहीं करता। जो अपने ही खिलाफ खड़ा हो जाए, उसे गिराने के लिए बाहर वालों को मेहनत नहीं करनी पड़ती। और बहुत से लोग यही चाहते हैं, तुम अपने खिलाफ खड़े हो जाओ, तुम अपनी ही नीयत पर शक करने लगो, तुम्हें अपने ही सच से डर लगने लगे, ताकि तुम फिर से वैसे बन जाओ जैसे उन्हें चाहिए, शांत, उपलब्ध, आज्ञाकारी और भीतर से खाली। लेकिन जीवन तुम्हें इसी जगह पर एक दरवाजा देता है। या तो तुम वही पुराना रास्ता चुनो, सबको खुश रखने का, खुद को खोने का, और फिर हर रात टूट कर सोने का। या फिर एक नया रास्ता चुनो, जहां लोग तुम्हें समझें या न समझें, पर तुम खुद से धोखा न करो। यह रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर तालियां कम मिलती हैं, ताने ज्यादा मिलते हैं। इस रास्ते पर लोग तुम्हें गलत कहेंगे, बदल गया कहेंगे, कठोर कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे। लेकिन धीरे धीरे यही रास्ता तुम्हारे भीतर वह शांति पैदा करेगा जो दुनिया की किसी मंजूरी से नहीं मिलती। याद रखो, जिस इंसान ने अपने सच की कीमत पर लोगों का प्यार खरीदा हो, वह कभी सच में प्रेम नहीं पा सकता। उसे सिर्फ स्वीकृति मिलती है, अपनापन नहीं। उसे सिर्फ उपयोग मिलता है, सम्मान नहीं। उसे सिर्फ भीड़ मिलती है, संबंध नहीं। क्योंकि जहां तुम्हें अपना सच छिपाना पड़े, वहां रिश्ता नहीं, अभिनय चल रहा है। जहां तुम्हें अपनी पीड़ा निगलनी पड़े ताकि सामने वाला नाराज ना हो, वहां प्रेम नहीं, डर पल रहा है। जहां तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारा संस्कार और तुम्हारी सहमति को तुम्हारा कर्तव्य मान लिया जाए, वहां तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। और आत्मा की मृत्यु बहुत शांत होती है। उसमें खून नहीं निकलता, आवाज नहीं आती, कोई देख भी नहीं पाता। लेकिन एक दिन तुम आईने के सामने खड़े होते हो और महसूस करते हो कि चेहरा तुम्हारा है, आंखें तुम्हारी हैं, सांसें तुम्हारी हैं, पर जीवन तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारे फैसले तुम्हारे नहीं रहे, तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी नहीं रही, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शांति सब किसी और की अपेक्षाओं के नाम गिरवी रख दी गई। और सबसे दुखद यह कि तुमने यह सब प्रेम समझकर किया। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा दूसरों के लिए जीते हैं, वही भीतर से सबसे ज्यादा अकेले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने सबको जगह दी, पर खुद को कभी जगह नहीं दी। उन्होंने सबकी गलतियां माफ की, पर अपनी एक गलती पर खुद को सालों तक सजा दी। उन्होंने सबको समझा, पर खुद को समझने की फुर्सत ही नहीं ली। उन्होंने सबकी आवाज सुनी, पर अपने भीतर की आवाज को हमेशा टालते रहे। और धीरे धीरे उनके भीतर एक खामोश शिकायत जमा होती गई, मैंने इतना किया फिर भी मुझे समझा क्यों नहीं गया। सवाल यह नहीं कि तुम्हें समझा क्यों नहीं गया, सवाल यह है कि क्या तुमने खुद को कभी पूरी ईमानदारी से समझा। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को समझ लेते हो, उसी दिन दुनिया की राय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जिस दिन तुम्हें साफ दिखने लगता है कि तुम्हारी नीयत क्या थी, तुम्हारा दर्द क्या था, तुम्हारी सीमा कहां थी, उस दिन कोई तुम्हें अपराधी बनाकर लंबे समय तक नहीं रोक सकता। हां, चोट लगेगी, हां, लोगों की बातें चुभेंगी, हां, कई बार अपनी सफाई देने का मन करेगा। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि हर गलतफहमी को ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हर किसी को अपने सच का प्रमाण देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है।
हर उस व्यक्ति को जवाब देना आवश्यक नहीं जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हें समझने के लिए नहीं, तुम्हें दोषी बनाए रखने के लिए सवाल पूछते हैं। कुछ लोग सच जानना नहीं चाहते, वे सिर्फ तुम्हें कटघरे में देखना चाहते हैं ताकि उन्हें अपने झूठ से बचने का रास्ता मिल सके। यहीं पर मौन की असली ताकत समझ आती है। मौन का मतलब डर कर चुप हो जाना नहीं। मौन का मतलब है मैं अपने सत्य को जानता हूं, इसलिए हर पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दूंगा। मैं अपनी नीयत से परिचित हूं, इसलिए हर आरोप पर अदालत नहीं सजाऊंगा। मैं अपनी यात्रा पर हूं, इसलिए हर राहगीर को अपना परिचय देना जरूरी नहीं समझूंगा। यह मौन कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। यह चुप्पी हार नहीं, आत्म ज्ञान है। क्योंकि जिसे खुद पर भरोसा हो जाता है वह दुनिया से बहस कम और जीवन से संवाद ज्यादा करता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ सहते रहो। यह भी एक छल है कि चुप रहना ही महानता है। नहीं, जहां तुम्हारी गरिमा रोज कुचली जा रही हो वहां चुप रहना त्याग नहीं, आत्म अपमान है। जहां तुम्हारी नियत को बार बार तोड़ा मरोड़ा जा रहा हो वहां अपनी सीमा तय करना कठोरता नहीं, जागरूकता है। जहां तुम्हें सिर्फ इसलिए गलत साबित किया जा रहा हो ताकि दूसरा अपनी सुविधा बचा सके, वहां पीछे हट जाना कायरता नहीं, बुद्धिमानी है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, लेकिन हर बार झुकना भी जरूरी नहीं। कुछ दरवाजे सम्मान से बंद कर देना ही आत्मा की रक्षा है। और शायद तुम्हारे भीतर अभी भी एक आवाज उठ रही होगी, लेकिन अगर मैं अपने सच के साथ खड़ा हुआ तो लोग छूट जाएंगे। हाँ, छूट जाएंगे। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ चेहरे बदल जाएंगे, कुछ रिश्तों की असलियत सामने आ जाएगी। कुछ लोग तुम्हें वही नहीं रहने देंगे जो तुम उनके लिए थे। लेकिन जरा यह भी पूछो, जो लोग तुम्हारे सच से दूर चले जाएं, क्या वे कभी तुम्हारे थे भी? जो लोग तुम्हारी एक सीमा देखकर नाराज हो जाएं, क्या वे तुम्हारी इज्जत करते थे? जो लोग तुम्हारी एक गलती को तुम्हारी पूरी आत्मा पर लिख दें, क्या वे तुम्हें सच में जानते थे? और अगर नहीं, तो उनके चले जाने का दुख हो सकता है, लेकिन शोक नहीं होना चाहिए। जीवन में एक समय आता है जब इंसान को तय करना पड़ता है कि वह अपने बारे में किसकी गवाही मानेगा, भीड़ की या अपने भीतर बैठे साक्षी की। भीड़ कहेगी तुम बदल गए, भीतर का साक्षी कहेगा नहीं, तुम पहली बार अपने पास लौटे हो। भीड़ कहेगी तुम कठोर हो गए, भीतर का साक्षी कहेगा नहीं, तुमने बस अपने घावों को अब नंगे छोड़ना बंद किया है। भीड़ कहेगी तुम में पहले जैसी बात नहीं रही, भीतर का साक्षी कहेगा हां, क्योंकि पहले मैं खुद से दूर था, अब मैं अपने सत्य के करीब हूं। और ये जो भीतर का साक्षी है ना, यही तुम्हारा असली घर है। अगर ये तुम्हारे पक्ष में खड़ा है तो पूरी दुनिया का विरोध भी तुम्हें भीतर से नहीं गिरा सकता, और अगर यही तुम्हारे खिलाफ हो गया तो पूरी दुनिया की तारीफ भी तुम्हें शांति नहीं दे सकती। याद रखो, गलती से डरकर जीने वाले लोग कभी सच्चा जीवन नहीं जीते। वे हर शब्द नापते हैं, हर कदम तोलते हैं, हर संबंध में अभिनय करते हैं और अंत में थक जाते हैं। क्योंकि जीवन कोई परीक्षा नहीं जहां हर उत्तर सही देना हो। जीवन एक जागरण है जहां तुम्हें धीरे धीरे यह समझना है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी परफेक्शन से नहीं, तुम्हारी प्रामाणिकता से तय होती है। तुम गिर सकते हो फिर भी सच्चे हो सकते हो, तुम टूट सकते हो फिर भी निर्मल हो सकते हो, तुमसे भूल हो सकती है फिर भी तुम्हारी नीयत साफ हो सकती है। और यही बात दुनिया को सबसे कम समझ आती है, क्योंकि दुनिया को व्यक्ति नहीं छवि चाहिए, उसे इंसान नहीं आदर्श चाहिए, उसे सच्चाई नहीं कहानी चाहिए, ताकि वह आराम से फैसला सुना सके। लेकिन तुम कहानी बनने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम किसी की सुविधा के लिए पैदा नहीं हुए, तुम किसी के हिसाब किताब की फाइल बनने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम यहां अपने भीतर के सत्य को पहचानने आए हो, अपने भय से मिलने आए हो, अपने अपराध बोध की जंजीरें देखने आए हो, और फिर धीरे धीरे उनसे मुक्त होने आए हो। यह मुक्ति बाहर से नहीं मिलेगी, कोई आकर तुम्हें प्रमाण पत्र नहीं देगा कि अब तुम सही हो, अब तुम अपने अनुसार जी सकते हो। नहीं, तुम्हें खुद ही एक दिन अपने भीतर खड़े होकर कहना पड़ेगा, बस अब मैं दुनिया की गिनती से नहीं, अपनी नीयत की रोशनी से जीऊंगा। अब मैं हर उस जगह से लौट आऊंगा जहां मेरी अच्छाइयों को हल्के में लिया गया और मेरी एक गलती को मेरी पहचान बना दिया गया। अब मैं उन लोगों के सामने छोटा नहीं पड़ूंगा जिन्हें मेरा सत्य नहीं, मेरी सहमति चाहिए थी। अब मैं अपने ही खिलाफ गवाही देना बंद करूंगा। अब मैं अपने घावों को शर्म नहीं समझ दूंगा।
अब मैं अपने अतीत की गलतियों को हथकड़ी नहीं, शिक्षक बनाऊंगा। अब मैं इस बात पर जीवन बर्बाद नहीं करूंगा कि कौन मुझे क्या समझता है। मैं इस पर ध्यान दूंगा कि मैं खुद को कितनी ईमानदारी से जी रहा हूं। और जिस दिन यह बात भीतर उतर जाती है, उसी दिन इंसान बदलना शुरू करता है। वह लोगों को खुश करने से ज्यादा खुद को सच रखने पर ध्यान देता है। वह हर रिश्ते में खुद को खोने के बजाय अपनी सीमा पहचानता है। वह हर आलोचना से टूटने के बजाय यह देखता है कि उसमें सीख क्या है और जहर क्या है। वह हर आरोप को अपने चरित्र पर नहीं लेता। वह समझने लगता है कि कुछ लोग तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं, सिर्फ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होते हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम देने नहीं, तुम्हें तुम्हारी कीमत सिखाने आते हैं। कुछ लोग तुम्हें तोड़ते नहीं, तुम्हें दिखाते हैं कि तुम कहां कहां खुद को बेवजह बांट रहे थे। और जब यह समझ पनपती है, तब भीतर एक नई दृढ़ता जन्म लेती है, शांत, गहरी, बिना शोर की, लेकिन अडिग। अब सवाल यह नहीं बचता कि दुनिया तुम्हारी एक गलती को याद रखेगी या नहीं। दुनिया रखेगी। लोग तुम्हें अपने अपने चश्मे से देखेंगे। कोई तुम्हें गलत कहेगा, कोई कठोर, कोई स्वार्थी, कोई बदल हुआ। लेकिन असली प्रश्न यह है, क्या तुम भी अपनी एक गलती को अपनी पूरी पहचान बना लोगे? क्या तुम भी अपने अतीत की किसी एक चूक को उठाकर हर दिन अपने सिर पर रखोगे? क्या तुम भी वही करोगे जो दुनिया ने तुम्हारे साथ किया? तुम्हारी हजार अच्छाइयों को भुलाकर एक गलती का हिसाब रखते रहोगे? अगर हां, तो फिर दुनिया से शिकायत कैसी? फिर तो सबसे बड़ा अन्याय तुम खुद अपने साथ कर रहे हो। इसलिए अपने भीतर लौटो, अपनी नीयत को देखो, अपने दर्द को समझो, अपनी गलती को स्वीकारो। अगर सच में गलती हुई है, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। जो सुधारना है सुधारो, जो सीखना है सीखो, जहां माफी मांगनी है मांगो, जहां सीमा बनानी है बनाओ, लेकिन उसके बाद सिर उठाकर चलो। क्योंकि जो इंसान अपनी भूल से सीख लेता है, वह छोटा नहीं होता, वह परिपक्व होता है। और जो इंसान अपनी नीयत साफ रखकर दुनिया की राय से ऊपर उठना सीख लेता है, वही धीरे धीरे भीतर से मुक्त होता है। तो अब इस पूरी बात का सार एक ही है। जीवन का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि दुनिया तुम्हें गलत समझ ले। जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि दुनिया की आवाज सुनते सुनते तुम खुद को ही गलत समझने लगो। तुम अपने ही हृदय के खिलाफ खड़े हो जाओ। तुम अपनी ही नीयत पर शक करने लगो। तुम अपनी ही आत्मा से नजरें चुराने लगो। और फिर एक दिन तुम्हें यह लगने लगे कि शायद सच में तुम्हारी सारी अच्छाइयों की कोई कीमत नहीं। शायद एक गलती ने सब मिटा दिया। शायद अब तुम पहले जैसे पवित्र नहीं रहे। लेकिन सुनो, यही रुक जाना मत, यही हार मान लेना मत, यही अपने बारे में अंतिम फैसला सुना देना मत। क्योंकि मनुष्य पत्थर नहीं है कि एक दरार आई और उसकी पूरी पहचान टूट गई। मनुष्य तो चेतना है, वह गिरकर भी उठ सकता है, टूटकर भी निखर सकता है, भटक कर भी दिशा पा सकता है। गलती तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है। अगर तुम उसे अपनी पहचान न बना दो, दुनिया तुम्हारी भूल को पकड़कर बैठी रहे, ये उसका स्वभाव हो सकता है। लेकिन तुम अपनी भूल को पकड़कर पूरी उम्र बैठ जाओ, यह तुम्हारी बेहोशी होगी। और जीवन बेहोशी में नहीं, जागरूकता में खिलता है। इसलिए अब एक निर्णय लेना होगा। आज, अभी, इसी क्षण, क्या तुम अपने जीवन की लगाम दुनिया के हाथ में रखोगे? क्या तुम हर दिन उठकर यह तय करोगे कि लोग तुम्हें अच्छा कहें, बस इसी के लिए जीना है? क्या तुम अपनी शांति, अपनी गरिमा, अपना सत्य, सब कुछ उन लोगों के हवाले कर दोगे जो तुम्हारी हजार अच्छाइयों पर चुप रहे और एक गलती पर जज बन बैठे? या फिर तुम आज पहली बार अपने भीतर खड़े होकर कहोगे, हां, मुझसे भूल हुई होगी, पर मैं भूल नहीं हूं। हां, मैं टूटा हूं, पर बुरा नहीं हूं। हां, मैं बदल गया हूं, क्योंकि अब मैं जाग रहा हूं और अब मैं दुनिया की गिनती से नहीं, अपनी नीयत की सच्चाई से जीऊंगा। याद रखो, तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोगों ने तुम्हें सही कहा। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारा अंतर्मन तुम्हारे बारे में क्या कहता है। अगर तुम्हारा अंतर्मन जानता है कि तुम्हारी नीयत साफ थी, अगर तुम्हें पता है कि तुमने किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई, अगर तुमने अपनी भूल से सीख ली, खुद को देखा, समझा और बेहतर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया, तो फिर दुनिया के आरोप तुम्हें छू तो सकते हैं, पर तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकते। वे शोर बन सकते हैं, सत्य नहीं। और यह भी याद रखना, हर बार सफाई देना जरूरी नहीं।
हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर गलतफहमी को ठीक करना जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हें समझने के लिए नहीं, तुम्हें उलझाए रखने के लिए आते हैं। कुछ लोग तुम्हारे सच से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से प्रेम करते हैं। कुछ लोग तुम्हें तब तक अच्छा कहते हैं जब तक तुम उनके हिसाब से जीते हो, लेकिन जिस दिन तुमने अपने भीतर की आवाज सुननी शुरू कर दी, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। फिर धीरे धीरे तुम ये सीखते हो कि प्रेम का अर्थ खुद को मिटाना नहीं है, सम्मान का अर्थ हर अपमान सहना नहीं है, अच्छा होने का अर्थ हर बार चुप रहना नहीं है, और सच्चा होने का अर्थ यह भी है कि जहां जरूरत हो वहां अपनी सीमा तय करो, जहां जरूरत हो वहां पीछे हट जाओ, जहां जरूरत हो वहां नहीं कहना सीखो। क्योंकि आत्मा को बचाना भी एक साधना है, अपने सत्य के साथ खड़ा रहना भी एक तप है, दुनिया की राय से ऊपर उठकर अपने अंतर्मन की सुनना भी एक क्रांति है। और यह क्रांति बाहर शोर करके नहीं होती, ये भीतर होती है, बहुत शांत, बहुत गहरी, बहुत निर्णायक। जब तुम अपने ही खिलाफ गवाही देना बंद कर देते हो, जब तुम अपने अतीत की गलती को वर्तमान की बेड़ी नहीं बनने देते, जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मैं पूर्ण नहीं हूं लेकिन झूठा भी नहीं हूं, तब भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है, और वही शांति तुम्हें धीरे धीरे मुक्त करती है। तो आज से एक बात याद रखना, दुनिया अगर तुम्हारी एक गलती का हिसाब रखती है तो रखे, तुम अपनी 1000 अच्छाइयों को मत भूलना, तुम अपने भीतर के उस इंसान को मत भूलना जिसने टूटकर भी प्रेम किया, थककर भी साथ दिया, रोकर भी मुस्कुराया और गिरकर भी उठने की कोशिश की। तुम अपने उस साहस को मत भूलना जिसने दर्द में भी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम अपनी उस नीयत को मत भूलना जो परिस्थितियों से धुंधली हो सकती है लेकिन भीतर से गंदी नहीं होती। और अगर कभी सच में गलती हो जाए तो उसे स्वीकारो, उससे सीखो, उससे बड़े बनो, पर उसके सामने अपने पूरे अस्तित्व को छोटा मत कर दो। क्योंकि एक गलती तुम्हारा पूरा सत्य नहीं है, एक हार तुम्हारी पूरी यात्रा नहीं है, एक आरोप तुम्हारा पूरा चरित्र नहीं है, और किसी की राय तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान वहां है जहां तुम बिना मुखौटे के अपने आप से मिलते हो, जहां तुम अपनी कमजोरियों को भी देख सकते हो और अपनी रोशनी को भी, जहां तुम गिरने पर खुद को कोसते नहीं, संभालते हो, जहां तुम दुनिया के न्यायालय से लौटकर अपने अंतर्मन की अदालत में खड़े होते हो। और वहां अगर सत्य तुम्हारे पक्ष में है तो फिर किसी बाहरी फैसला तुम्हें लंबे समय तक हरा नहीं सकता। इसलिए उठो, अपने भीतर लौटो, अपने सच को फिर से थामो, दुनिया के हिसाब से नहीं, अपने अंतर्मन की सच्चाई से जीना शुरू करो। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो दुनिया को खुश करने में नहीं, अपने भीतर को साफ रखने में सफल हो जाता है। जिसकी नीयत सच्ची है उसका रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन अंधेरा स्थायी नहीं होता, और जो अपने सत्य के साथ चल पड़ा उसे देर लग सकती है पर वह एक दिन अपने भीतर ऐसी जगह पहुंचता है जहां किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं रहती, किसी की निंदा का डर नहीं रहता, सिर्फ एक शांत, गहरी, निर्मल उपस्थिति बचती है, और वहीं से असली जीवन शुरू होता है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं दुनिया के हिसाब से नहीं, अपनी सच्ची नीयत से जीऊंगा। हो सकता है आपका एक शब्द किसी टूटे हुए इंसान के भीतर फिर से हिम्मत जगा दे। इस संदेश को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कौन किस चुप दर्द से गुजर रहा है ये हमें बाहर से कभी दिखाई नहीं देता। हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई सच्चाई और आत्मा को छू जाने वाली नई बात के साथ। तब तक खुद को मत खोना, अपने सत्य को मत छोड़ना, और अपनी नीयत को दुनिया की राय से कभी छोटा मत होने देना।